Hello student, today we will start from exercise 19.2. This is the first question of this exercise. The population of a town in 2000, 2005, 2010 and 2015 is given below. ये ईयर है, ये 2000 ईयर है, 2005 है, ये 2010 है और ये 2015 है. पॉपुलेशन है 2000 में 50,000 है, 2005 में जो पॉपुलेशन है वो 55,000 हो गई और 2010 में 62,500. ओके स्टूडेंट, और 2015 में 60,000 है. अब ये डेपिक्ट द इंफॉर्मेशन बाई अ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ में स्टूडेंट्स कोई सिंबल बनते हैं, ठीक है ना. कोई भी सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं उसमें पिक्टोग्राफ में, ठीक है. बार ग्राफ में बार ग्राफ के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं, यहाँ पिक्टोग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना. तो ये हमने सर्किल बनाया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2500 पीपल को या पर्सनस को, यानी कि एक सर्किल का मतलब हो गया 2500 पर्सनस हो गए. अब आप इसको पिक्टोग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये ईयर है, ये पॉपुलेशन है, उसके ये सिंबल हैं, ठीक है ना. ये सिंबल हैं, ठीक है ना. तो आपके पास 2000 में जो पॉपुलेशन थी वो 50,000 थी. अब आपके पास हमने एक सिंबल यूज़ करा था, उसके लिए एक वन सर्किल के लिए हमने 2500 यूज़ करा था. तो इससे हम डिवाइड लगाएंगे तो सर्किल जो बन के आएंगे वो नंबर ऑफ सर्किल्स होंगे 20. तो हमने टोटल पॉपुलेशन में 2500 से डिवाइड लगाएंगे, वी विल गेट 20. तो हमारे पास इस तरीके से ये 20 सर्कल्स बन जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब आपके पास 2000 में जो पॉपुलेशन थी स्टूडेंट्स वो 55,000 थी और हमने वन सर्किल जो यूज़ करा था वो 2500 के लिए यूज़ करा था. तो आप 55,000 के लिए कितने सर्किल बनाएंगे आप? तो इसको पता करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा कि 55,000 में 2500 से डिवाइड लगाएंगे. जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए और 25 से 550 22 टाइम्स जाएगा. तो जो सिंबल बनेंगे, सर्किल बनेंगे, वो आपके पास 22 सर्किल्स बनेंगे. तो ये टोटल जो सर्किल्स हैं वो 22 है. अब 2010 में जो पॉपुलेशन थी वो 62,500 थी. तो अब इसमें भी हम 2500 एक सिंबल की वैल्यू से डिवाइड लगाएंगे. तो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 25 से 625 को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 25. और यानी 25 सर्किल्स हमारे पास यहाँ शो करे जाएंगे 62,500 पॉपुलेशन के लिए. ओके, तो 2015 में जो पॉपुलेशन थी वो 60,000 थी. अब 2500 जो है वो वन सर्किल्स डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इससे हम जब डिवाइड लगाएंगे तो 24 सर्किल्स बनेंगे. तो इससे टोटल पॉपुलेशन का ये डेटा हमें मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर ऑफ विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड इन 5 डिस्ट्रिक्ट, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो विलेजेस हैं वो इलेक्ट्रीफाइड करे गए, यानी उन गाँवों तक 5 डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई है. ऑफ अ स्टेट, यानी ये कोई स्टेट है, उसका को 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो गाँवों में बिजली पहुंचाई गई है उनके नंबर्स आर गिवन बिलो, जो दिए गए हैं नीचे. तो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट है, ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ये फोर्थ डिस्ट्रिक्ट है, ये फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट है. यानी पहले वाले डिस्ट्रिक्ट में 500 विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड किए गए हैं, ठीक है ना. और सेकंड वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 400 विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड किए गए हैं, यानी कि वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई गई है. थर्ड विलेज में, वो थर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो है 450 विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड किए गए हैं और फोर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो है 600 विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड करे गए हैं. और फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट में 300 विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड किए गए हैं. तो यूजिंग
ये हम बल्ब का सिंबल लेंगे, बल्ब का जो सिंबल लेंगे, एज अ सिंबल फॉर 100 इलेक्ट्रीफाइड ब्लेजेस, यानी एक बल्ब जो है आपको वह शो कर रहा है कि इसमें 100 ब्लेजेस को शो कर रहा है, यानी एक बल्ब जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर उसका नंबर होगा हमारे पास 100 ब्लेजेस। ठीक है, तो हमारे पास इसको डेटा को पिक्टोग्राफ की फॉर्म में बनाना है, तो रिप्रेजेंट द एबव डेटा बाय अ पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में ये डिस्ट्रिक्ट हैं, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट, थर्ड डिस्ट्रिक्ट, फोर्थ एंड ये फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में 500 विलेजेस थे, तो वो जो बल्ब जो शो कर रहा था वो 100, वन बल्ब जो था 100 विलेजेस को शो कर रहा था। तो आपके पास 500 के लिए कितने बल्ब कितने बल्ब शो करेंगे यहाँ, यानी 500 विलेजेस के लिए आप कितने बल्ब यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप वन बल्ब जो रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो 100 विलेजेस रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि वन बल्ब का मतलब हो गया 100 विलेजेस। तो 500 विलेजेस के लिए आप कितने बल्ब बनाएंगे, बल्ब से आप रिप्रेजेंट करेंगे विलेजेस को, तो 100 से हम इसको डिवाइड लगाएंगे, तो 5 बल्ब्स जो हैं रिप्रेजेंट कर देंगे 500 विलेजेस को। ऐसे ही इसमें 100 से डिवाइड लगाएंगे स्टूडेंट्स। सेकंड डिस्ट्रिक्ट है उसमें 400 विलेजेस जो है इलेक्ट्रीफाइड हुए थे, तो 100 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 बल्ब लगाएंगे। इस वन बल्ब का मतलब हो गया 100 विलेजेस, 100 एंड 100 एंड 100 एंड 100 एंड 100, तो ये टोटल विलेजेस कितने हो गए 500। ऐसे ही इसमें 4 बल्ब शो करे गए हैं, तो इसका मतलब 100 एंड 100 एंड 100 हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 400 विलेजेस हो जाएंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि 450 विलेजेस हैं यहाँ, तो 100 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 10 से 45 में डिवाइड लगाएंगे तो 4.5, यानी कि एक बल्ब जो है 100 विलेजेस को शो कर रहा है। तो आपके पास 4 कंप्लीट जो है बल्ब हो गए, और 0.5 का मतलब आधा बल्ब, यानी हाफ बल्ब बनाना है इसमें। तो 4 के लिए 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, एंड 0.5 का मतलब हाफ। तो हाफ हमने जो बल्ब शो करा 0.5 के लिए आधा बल्ब शो करा, ये बल्ब का सिंबल है उसमें से आधा हमने बल्ब ले लिया। अब आपके पास फोर्थ विलेज में जो गांव का नंबर था, जो नंबर ऑफ विलेजेस थे वो 600 है, और 600 को हमने जब हम 100 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब 6 होंगे, तो 6 बल्ब हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए 600 विलेजेस के लिए। अब फिफ्थ विलेज में, सॉरी फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट में 300 विलेजेस थे, और इसको हम 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारे पास 300 विलेजेस को 3 बल्ब में रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 बल्ब हमने इसके लिए डिनोट कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, एक पिक्टोग्राफ आपको दिया गया है, shows the number of student of different classes coming to school on bicycle, यानी वन बाइसिकल जो रिप्रेजेंट कर रही है 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वन बाइसिकल का मतलब हो गया 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ ये क्लासेस हैं, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पिक्टोग्राफ से, साइकिल के सिंबल से। तो जो साइकिल्स बनाई गई हैं हमारे पास 5, इसमें 5 साइकिल्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, वन साइकिल रिप्रेजेंट कर रही है 5 स्टूडेंट्स, तो सबों में हम 5 आप नोट करते जाएंगे। यहाँ आपके पास कितनी साइकिल रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ 5 साइकिल, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कितनी साइकिलें काउंट करोगे तो आप क्लास 7th में तो 7 साइकिल्स हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 35 7th क्लास के, और 6th क्लास के हैं टोटल स्टूडेंट्स जो साइकिल यूज़ कर रहे हैं वो 25। ऐसी क्लास 8th में 4 साइकिल्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं कितने स्टूडेंट्स को, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 20 स्टूडेंट्स हो गए। और क्लास 9th में ओनली 2 साइकिल्स हैं, तो क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 × 2 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, जो साइकिल से स्कूल आते हैं। और क्लास 10th के जो हैं स्टूडेंट्स हैं, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं, क्योंकि ये साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8 साइकिल यहाँ रिप्रेजेंट की गई हैं, और 1 साइकिल रिप्रेजेंट करती है आपके पास 5 स्टूडेंट, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास स्टूडेंट 130 होंगे जो टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो आपको पास
आंसर्स देने हैं। जो गिवन बिलो क्वेश्चंस हैं, आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको अब देने हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट ऑफ विच क्लास यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स। तो जिसके नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं वही क्लास आपको यहाँ रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40 इस क्लास में, तो ये सबसे ज़्यादा क्लास 10th जो है बाइसिकल यूज़ कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे किस क्लास के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बाइसिकल यूज़ करते हैं, तो क्लास 10th हो गई। अब बी पार्ट में इसके में स्टूडेंट ऑफ विच क्लास यूज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल। तो आपके पास सबसे कम साइकिल किस क्लास के स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, तो 10 है वो नंबर। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सबसे कम बाइसिकल यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्लास कौन सी है, 9th क्लास। तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स क्लास 9th। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th 7th एंड 8th टुगेदर यूज बाइसिकल टू कम टू स्कूल। यानी कि 6th क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास, तो इनकी नंबर ऑफ साइकिल्स को काउंट कर लेते हैं 6th 7th 8th की। तो 1 2 3 4 5 साइकिल्स इसकी हो गई। और 7th क्लास की आपके पास जो साइकिल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 एंड क्लास 8th की 1 2 3 4। यानी वो जो आपके पास क्लास 6th की थी वो 5 साइकिल्स थी, और क्लास 7th की 7 साइकिल्स थी, और क्लास 4th की जो थी आपके पास, सॉरी क्लास 8th की जो थी 4 साइकिल थी। तो टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, क्योंकि 1 साइकिल रिप्रेजेंट कर रही है 5 स्टूडेंट्स को। तो आपके पास जहाँ नंबर ऑफ साइकिल टोटल आपके पास हो जाएंगी 16 साइकिल्स। 1 साइकिल रिप्रेजेंट कर रही है 5 स्टूडेंट्स को, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। क्लास 6th 7th और 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ टोटल साइकिल्स जो हैं वो 80 होंगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो गए कितने हो गए, 80 स्टूडेंट्स हो गए जो साइकिल को यूज़ कर रहे हैं क्लास 6th 7th एंड 8th में। नाउ द डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ, हाँ जी, अब पूछा गया व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल ऑन बाइसिकल। तो आपके पास यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं, तो 5 इंटू टोटल बाइसिकल्स, जो टोटल बाइसिकल्स कितनी हैं उसका हमें टोटल लिखना है। तो हमारे पास टोटल बाइसिकल्स जो है जब हम काउंट करेंगे तो 26 बाइसिकल होंगी वो स्टूडेंट्स। तो 26 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 130 स्टूडेंट्स हैं जो साइकिल का यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास लास्ट में ये क्वेश्चन पुट अप करा गया, राइट द बेनिफिट ऑफ साइकिलिंग डेली। यानी साइकिलिंग करने का डेली बेनिफिट क्या होगा, तो आपको डिक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल्स, जो स्ट्रेस होता है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगा। और सेकंड बेनिफिट है इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि जो मसल्स हैं वो हमारी स्ट्रेंथ हो जाएंगी और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग इज अ पिक्टोग्राफ शोइंग द सेल ऑफ मैंगोज ड्यूरिंग 6 days ऑफ अ वीक। वीक के जो 6 days दे रखे हैं, यहाँ डेज के नेम हैं, और ये सेल ऑफ मैंगोज एंड यहाँ नंबर ऑफ वो जो वेट है वो टोटल वेट आपको यहाँ बताया गया है कि 6 days में कितने मतलब जो है सेल हुई है 6 days में इंडिविजुअल। तो आपके पास ये जो सिंबल हमने रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 10 kg मैंगोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंबल जो हमने बनाए हैं तो 1 सिंबल जो है 10 kg सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 6 days की सेल्स यहाँ शो करी गई है। तो आपके पास मैंगोज की जो सेल है वो केजी में यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके पास एक सिंबल जो 10 kg को शो कर रहा था तो सब जगह हमने 10 नोट कर दिया, और यहाँ जितने भी सिंबल हैं उनसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो यहाँ 6 सिंबल हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 7 सिंबल्स हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 8 सिंबल हैं तो 8 से मल्टीप्लाई, इसमें आपके पास 5 सिंबल है तो 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 सिंबल्स हैं तो 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 9 सिंबल्स हैं तो 9 से मल्टीप्लाई। तो यानी मंडे को जो सेल हुई मैंगो की वो 60 kg की हुई, और ट्यूसडे को सेल हुई है 70 kg, और वेडनेसडे को सेल हुई है 80 kg, और जो है थर्सडे को जो सेल हुई है 50 kg, और फ्राइडे को जो सेल हुई है 70 kg, और सैटरडे को जो सेल हुई है वो 90 kg सेल हुए हैं मैंगोज। तो टोटल जो सेल है
वो स्टूडेंट्स 420 kg 6 डेज में जो है सेलिंग हुई है 420। तो नाउ द आंसर गिवन बिलो द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, विच डे शोज द हाईएस्ट सेल ऑफ मैंगोज, किस दिन जो है आपके पास सबसे ज़्यादा सेल हुई। तो आपको देखना है 60 kg हुई है मंडे को, 70 kg ट्यूसडे को, 80 kg वेनसडे को, और थर्सडे को 50 kg, और 70 kg जो है फ्राइडे को, और 90 kg सैटरडे को। यानी सबसे ज़्यादा जो है सेल हुई है 90 kg, और वो डे का नाम पूछ रहा है तो वो डे हो गया आपके पास सैटरडे। तो आपको सबसे ज़्यादा जो जिस डे में सेल हुई है उस डे का नेम नोट करना है, तो सैटरडे वो डे हो गया। तो विच डे सोज द मिनिमम सेल ऑफ मैंगोज, सबसे कम किस दिन आपके पास सेलिंग हुई है, तो 50 kg सबसे कम सेलिंग है इसमें, तो वो है डे आपके पास थर्सडे। तो आपको यहाँ इसका आंसर देना हुआ थर्सडे। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ मैंगोज इन 6 days ऑफ द वीक। तो आपके पास मैंने आपके पास टोटल सेल बताई थी 420 kg है 6 डेज में, जो हमारे पास सेलिंग थी वो 420 kg थी। यहाँ 120 kg हम नोट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल कितनी हुई थी 420 kg 6 डेज में। नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ द टोटल मैंगोज परचेज्ड वर 5 क्विंटल्स, यानी कि जो खरीद के जो लाया वो 5 क्विंटल्स आपके पास मैंगोज परचेज करे, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज आर लेफ्ट। अब उसके पास सोल्ड करने के लिए कितने किलोग्राम रह गए हैं। तो टोटल मैंगोज परचेज्ड तो 5 क्विंटल्स, और 5 क्विंटल्स को केजी में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg होता है। तो आपके पास टोटल जो परचेजिंग थी वो 500 शॉपकीपर परचेज करके लाया था 500 kg मैंगोज। अब आपके पास उसने सोल्ड कितने कर दिए थे 420 kg उसने सोल्ड कर दिए थे। तो आपके पास मैंगोज आर लेफ्ट टू बी सोल्ड, बचे कितने हैं 500 kg तो उसने परचेज करे थे। अब उसमें से 420 kg सोल्ड कर दिए, यानी कि उसने कस्टमर को सोल्ड बेच दिए। तो आपके पास कितने पास उसके पास रह गए, तो 80 kg इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 80 kg मैंगोज आर लेफ्ट टू बी सोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर 6 months इज गिवन एज फॉलो, ठीक है ना। यानी 6 months में जो आपके पास एक फैमिली का एक्सपेंडिचर मीन्स जो खर्च है वो क्या है। जनवरी के मंथ में उस फैमिली का 20,000 रुपीज़ एक्सपेंड होते हैं, यानी एक्सपेंडिचर है, और फरवरी में 10,000, मार्च में 25,000, अप्रैल में 25,000, और मई में 15,000, और जून में 17,500 रुपीज़ उसके एक्सपेंडिचर है, यानी उसका खर्च है। अब नाउ द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाइल ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ, आप पिक्टोग्राफ बनाना है आपको। इफ 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट ₹5,000, यानी 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 5,000 रुपीज़। हाउ मैनी सच सिम्बल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट फॉर ₹25,000। 25,000 के लिए कितने आपको सिंबल बनाने पड़ेंगे। तो आपके पास एक सिंबल के लिए आपके पास एक जो स्क्वायर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था 5,000, तो 5,000 से इसमें डिवाइड लगाएंगे 25,000 में, तो आपके पास 5 टाइम्स जाएगा और 5 स्क्वायर्स बनेंगे इसके लिए। ऐसे ही 20,000 के लिए बनेंगे कितने, जब इसमें 20,000 पे 5,000 से डिवाइड लगाओगे तो 4 स्क्वायर्स आपके पास बन जाएंगे, नंबर ऑफ पिक्चर्स या नंबर ऑफ सिम्बल्स, ठीक है ना। और फरवरी में 10,000 है तो इसमें भी 5,000 से डिवाइड लगाएंगे तो 2 सिम्बल्स बनेंगे, यानी किसके स्क्वायर, आपके पास 2 स्क्वायर्स बनेंगे इसमें। और मार्च में 25,000 है तो 25,000 में भी 5,000 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 जो है स्क्वायर बनेंगे इसमें। और अप्रैल में भी 25,000 आपका एक्सपेंडिचर था तो इसमें 5,000 से डिवाइड लगाओगे तो 5 स्क्वायर इसमें भी बनेंगे। मई में 15,000 है, इसमें 5,000 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 स्क्वायर्स बनेंगे। अब आपके पास जून में 17,500 है, जब इसमें 5,000 से डिवाइड लगाओगे तो यू विल गेट 3 कंप्लीट 1/2। तो आपको इसमें
जनवरी के मंथ में जो पिक्टोग्राफ बनेगा उसमें 4 स्क्वायर्स बनेंगे, एंड फरवरी के मंथ में जो पिक्टोग्राफ बनेगा उसमें 2 स्क्वायर बनेंगे, और मार्च के मंथ में जो पिक्टोग्राफ बनेगा उसका 5 सिंबल रखने पड़ेंगे, अप्रैल में भी 5 और मई में 3, और जून में के मंथ के लिए जो सिंबल बनेंगे वो 3 कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे, और एक जो बनेगा हाफ स्क्वायर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ टू शो ऑल द अबव डाटा। ठीक है, तो मंथ्स है, एक्सपेंडिचर है और नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं। ठीक है ना, तो जनवरी के मंथ में मैंने आपको बताया था 4 स्क्वायर बनेंगे, कि 20,000 है तो 20,000 में आप 4 से डिवाइड लगाओगे, वो सॉरी 5,000 से डिवाइड लगाओगे तो 4 स्क्वायर्स कंप्लीट हो गए। इसमें 2 स्क्वायर बनेंगे, इसमें 25,000 के लिए 5 स्क्वायर्स बनेंगे, इसमें भी 25,000 के लिए 5 स्क्वायर बनेंगे, 15,000 के लिए 3 स्क्वायर, और 17,500 के लिए 3 कंप्लीट स्क्वायर एंड 1 हाफ स्क्वायर, यानी कि पूरा स्क्वायर नहीं आधा स्क्वायर बना हुआ है ये। ठीक है ना, इसको इस तरीके से सिंबल पूरा ले लेते तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता। इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हाफ स्क्वायर के लिए आधा स्क्वायर हमने ये बनाया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।